हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश टीम फॉर्च्यून कैपिटल से। आज मैं आपको मिड कैप म्यूचुअल फंड के सेगमेंट में एक बेस्ट परफॉर्मिंग फंड के बारे में बताऊंगा। ऐसे मैं ऑलरेडी मिड कैप फंड की वीडियो ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ और उसमें भी मैंने दो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड के बारे में बताया था। आज ये तीसरा फंड है इस सेगमेंट में जो काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इस फंड का नाम है PIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। यह एक मिड कैप फंड है। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है कंप्लीट इन्वेस्टमेंट 97-98% के लेवल में, जो इन्वेस्टमेंट इनका लार्ज कैप में 8.92% का इन्वेस्टमेंट है और अगर मैं मिड कैप में देखता हूँ तो 48.81% का इनका मिड कैप में है और 27.7% इसका स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू अचीव लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो इस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बट इसके साथ में आपको एक ध्यान देना होगा कि ये फंड अगर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, सपोज 1 ईयर 2 ईयर्स, उनके लिए नहीं है। आपको इसके लिए मिनिमम 5 to 6 इयर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो अगर आप लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। तो अपने माइंड में आपको ये बिठाना है कि मैं अगर एक अच्छा खासा रिटर्न चाहता हूँ किसी इस फंड से, तो मुझे मोर देन 5 इयर्स का आपको टेन्योर देना पड़ेगा इस फंड में। और अगर आपने लॉन्ग टर्म आपने इन्वेस्ट किया तो आपका ये फंड डेफिनेटली आपके इन्फ्लेशन रेट को भी बीट करेगा। जैसा आप जानते हो मिड कैप फंड में जो स्टॉक्स हैं वो काफी वोलेटाइल होते हैं। अगर आपका मार्केट पे कोई भी इम्पैक्ट होता है तो आपका रिटर्न पे भी इम्पैक्ट होता है। सो आप रिस्क अगर आप टेकर हैं तभी आप इस फंड में आए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मैं रिस्क नहीं उठा सकता, इस फंड से दूर रहें। और डेफिनेटली अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो रिस्क भी ले सकते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा फंड है। ये वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कैपिटल एप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। चलिए इस फंड का मैं कुछ आपको बेसिक डिटेल्स शेयर करता हूँ। ये आपका ओपन एंडेड फंड है और इस फंड की साइज अराउंड 3584 करोड़ का है। अगर मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करता हूं तो लगभग 0.32% का एक्सपेंस रेशियो है। कैटेगरी एवरेज का अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो लगभग 0.94% का कैटेगरी एवरेज है। एनएवी आसपास अभी जो करंट एनएवी आज का डेट 20 तारीख का अगर एनएवी की बात करते हैं तो ये अराउंड 45.52 का चल रहा है। किसिल की जो रैंकिंग है इसकी 5 स्टार रैंकिंग है। और अगर हम रिस्क है तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये काफी हाई रिस्क पे है। सो वेरी हाई रिस्क आप मान सकते हैं। बेंचमार्क इसका है निफ्टी मिड कैप 150 TRI। और अगर रिटर्न की बात करते हैं तो रिटर्न डेफिनेटली ये हाई रिटर्न देगा। तो मींस रिस्क और रिटर्न का इसका, अगर रिस्क आपका ज्यादा है तो रिटर्न भी हाई है। अगर मैं इस फंड के टॉप 5 स्टॉक्स की बात करता हूँ जहां पे इन्वेस्टमेंट इसने किया है, तो नंबर 1 आपका आता है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में कंपनी है टिमकेन इंडिया लिमिटेड, जहां 3.46% का इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सेकेंड है मेपेसिस 3.2%, वो भी आपका टेक्नोलॉजी फील्ड का है। ऐसी कोफोर्ज लिमिटेड है आपका, वो भी टेक्नोलॉजी फील्ड का ही है, जहां पे 3.27% का रिटर्न है, इन्वेस्टमेंट है। और एबीबी लिमिटेड वो आपका इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है, 3.18% का रिटर्न है। एंड नेक्स्ट आपका मैक्स फाइनेंशियल आपका फाइनेंशियल सेगमेंट में कंपनी डील करती है, तो यहाँ पे इसका 2.99% का इन्वेस्टमेंट्स है। इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स है इस फंड का, वो इंजीनियरिंग में है, कंस्ट्रक्शन में है, हेल्थ केयर में है, फाइनेंशियल्स में है, ऑटोमोबाइल में है, सर्विसेज में भी है। तो इस फंड ने काफी अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। चलिए मैं इस फंड के एनुअलाइज रिटर्न को जो इसी कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है उससे आपको कंपेयर बताता हूँ। सो अगर फर्स्ट ईयर में इस रिटर्न ने आपको लगभग 59.87% रिटर्न दिया है, वही अगर सेम आपका टेन्योर में कैटेगरी एवरेज जो है इसका, वो है आपका 40.34% का रिटर्न है। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करता हूँ तो सेकेंड ईयर में 56.23% का रिटर्न दिया है। अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो सेकेंड ईयर में 32.77% का कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है। अगर मैं फिफ्थ ईयर में देखता हूँ तो फिफ्थ ईयर में इसका जो रिटर्न है 24.26% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। कैटेगरी एवरेज में सेम टेन्योर में इसका रिटर्न 18.50% का लगभग रिटर्न है। अगर मैं इंसेप्शन देखता हूँ इस फंड ने
20.83% का रिटर्न दिया है। और अगर मैं कैटेगरी एवरेज देखता हूँ सिंस इंसेप्शन, तो वो आपका 20.79% का रिटर्न है। तो नए रिटर्न्स में अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं इस फंड का, तो ये आपका जो एवरेज है कैटेगरी का उससे ही बेटर परफॉर्मेंस है। अगर मैं इस फंड का परफॉर्मेंस देखता हूँ, और अगर इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं और इस फंड में आपने सपोज लमसम या एसआईपी में इन्वेस्ट किया, तो आपका वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? अगर मैं 1 लाख इन्वेस्टमेंट अगर बिफोर 3 इयर्स किया होता, तो आज की डेट में मुझे 2.33 लाख का इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलता। मींस 1 लाख कैपिटल प्लस 1.33 का मुझे अप्रिसिएशन आता। अगर मैं सेम इस फंड में एसआईपी 10,000 रुपीज का एसआईपी अगर मैं चलाता, तो 10,000 एसआईपी अगर मैं 3 इयर्स के लिए चलाता, तो आज के डेट में जो फंड वैल्यू होती वो 6.91 का होता। मींस 3,60,000 का इन्वेस्टमेंट होता, और जो फर्दर जो बैलेंस अमाउंट आपका अप्रिसिएशन होता। चलिए इस ग्राफ में हम लोग PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और S&P BSE 150 मिड कैप TRI उसके रेस्पेक्ट में कंपेरिजन करते हैं कि एक फंड ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ब्लू लाइन मिड कैप PGI मिड कैप का को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्रे लाइन आपको S&P BSE 150 मिड कैप TRI को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर आप देखें कि लास्ट 3 इयर्स में इस फंड ने ऑलवेज ही बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, और स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल रही है फंड में, लेकिन बाद में इसने बेंचमार्क को बीट किया है। चलिए मैं इस फंड के रिस्क रेशियो के बारे में आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशंस इस फंड का है 16.81, कैटेगरी एवरेज की बात करते हैं तो 13.43 है। स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू गिव्स एन आइडिया अबाउट हाउ वोलेटाइल फंड रिटर्न हैज बीन इन द फर्स्ट 3 इयर्स। लोअर वैल्यू जो है इंडिकेट्स करता है मोर प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस। सो अगर आप 2 फंड्स को कंपेयर करते हैं सेम कैटेगरी में, एंड ए फंड ए एंड फंड बी का जो रिटर्न्स है, मान लीजिए सपोज 9% रिटर्न दिया है 3 इयर्स में, बट फंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू लोअर देन फंड बी, सो आप बोल सकते हैं कि ये हायर चांस है कि फंड ए जो है वो सिमिलर रिटर्न कंटिन्यू करेगा फ्यूचर में इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड बी। ऐसे ही अगर मैं बीटा वैल्यू की बात करता हूँ तो 0.88 है आपका इस फंड का, और कैटेगरी एवरेज है 0.7। बीटा वैल्यू इंडिकेट्स आपको एक आइडिया देता है कि हाउ वोलेटाइल फंड परफॉर्मेंस हैज बीन कंपेयर टू सिमिलर फंड्स इन द मार्केट। लोअर बीटा जो इम्प्लाइज द फंड गिव मोर प्रिडिक्टेबल परफॉर्मेंस कंपेयर टू द सिमिलर फंड्स इन द मार्केट। शार्प रेशियो इस फंड का है 1.65 और कैटेगरी एवरेज है 1। शार्प रेशियो इंडिकेट्स करता है कि हाउ मच रिस्क वाज टेकन टू जनरेट द रिटर्न। हायर द वैल्यू मीन्स फंड हैज बीन एबल टू गिव बेटर रिटर्न्स फॉर द अमाउंट ऑफ रिस्क टेकन। एंड अल्फा इस फंड का है 13.33 और कैटेगरी एवरेज है 4.44। अल्फा इंडिकेट्स करता है हाउ फंड जनरेटेड एडिशनल रिटर्न्स कंपेयर टू ए बेंचमार्क। So let's say if a fund A benchmark its return with Nifty 50 returns, then alpha equal to 1.0 indicates the fund has been the Nifty returns by 1%. So the higher the alpha, the better. चलिए मैं इस फंड के पीयर कंपेरिजन करता हूँ, जो इसके साथ में कुछ अदर जो मिड कैप की म्यूचुअल फंड्स है, जैसे आपका कोटक का इमर्जिंग इक्विटी फंड है, आपका एक्सिस मिड कैप फंड है, निपॉन का आपका इंडिया ग्रोथ फंड है, और इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है। अगर मैं इन चारों पांचों फंड का कंपेयर करता हूं, तो अगर हम लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो PGIM ने जो रिटर्न दिया है आपको 56.84% का रिटर्न दिया है, इन कंपेयर टू आपका कोटक 41 दिया है, और इन्वेस्को के कंपेयर 37.17% का रिटर्न दिया है। अगर मैं लास्ट 5 ईयर के रिटर्न के कंपेयर करता हूं तो आपका PGIM ने 22.24% रिटर्न दिया है, और कोटक ने सेम आपका टाइम पीरियड में 18.80% का रिटर्न दिया है। एक्सिस का रिटर्न 22.48% का है, एंड इन्वेस्को का रिटर्न अगर देखते हो तो 18.88% का रिटर्न है। सो आप अगर ये चारों फंड को देखते हैं तो चारों फंड्स में PGIM का रिटर्न अगर 1 ईयर एंड लास्ट 1, 3 और 5 ईयर्स में देखते हैं तो इस फंड ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है आपको। रेटिंग्स भी है, इसकी जो रेटिंग्स है ऑलरेडी 5 स्टार रेटिंग, अगर आप एक्सिस मिड कैप को छोड़ दें तो बाकी सबकी 4 स्टार की रेटिंग्स है। फ्रेंड्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के लिए था। ये फंड लास्ट 3-4 इयर्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और
काफ़ी सारे एनालिसिस के बाद मैंने आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। बट फिर भी इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपने कंसल्टेंट से जरूर डिस्कस कीजिए, सो दैट कि वो आपको उसके अपने आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सही सलाह देंगे। और अगर सारे इन्फॉर्मेशन आपको मेरा सही लगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।